वेलकम फैक्टी पीपल 10 फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बांग्लादेश के बारे में ऐसे फैक्ट जानेंगे जो कि आपने नहीं सुने होंगे। क्या आपको पता है बांग्लादेश की पॉपुलेशन महाराष्ट्र से भी ज्यादा है, लेकिन उसका साइज महाराष्ट्र से भी आधा है। या फिर आपको पता है दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? वो है ढाका। फैक्टी पीपल अभी ऐसे ही बहुत सारे नोन एंड वियर्ड फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश बचे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। फैक्टी पीपल बहुत सारे बांग्लादेशी अपने देश के बाहर रहते हैं। भले ही आबादी के हिसाब से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश हो, वहाँ के 7.5 मिलियन बांग्लादेशी अब्रॉड में रहते हैं। मतलब कि बांग्लादेश की 5% पॉपुलेशन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करते हैं। जब बांग्लादेश की बात चल रही है तो उसकी राजधानी ढाका की बात कैसे ना हो। ढाका सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ये बांग्लादेश के लिए एक पॉजिटिव फैक्ट नहीं है, लेकिन ये हमें बांग्लादेश की सच्चाई का पता लगाने में मदद करता है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16 करोड़ है और वो दुनिया में 8वें स्थान पर है, लेकिन वो साइज में महाराष्ट्र का भी आधा है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जो कि दुनिया की 9th सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन वो 6th सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ढाका में पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 47,500 लोग रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी कोई टूरिस्ट बांग्लादेश जाता है तो उसको वहाँ पर इतना कंजेस्टेड क्यों फील होता है। चलिए अब जानते हैं एक ऐसी बात जो कि बांग्लादेश और भारत दोनों में समान है। फैक्टी पीपल बांग्लादेश के बारे में यह फैक्ट भारत पे भी लागू होता है। अगर हम लोग रोड के एकदम किनारे से होकर भी गुजरते हैं तो भी हम लोग को ट्रैफिक मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश में रोडों पर गाय होती है, रिक्शा वाले होते हैं, बाइसिकल खड़ी होती है, भिखारी होते हैं और कार्स भी पार्क रहती है। ढाका सिटी में यह नामुमकिन है कि वहाँ पर आपको ट्रैफिक ना मिले। ये इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर करप्शन भी होता है, जिसकी वजह से जितना पैसा वहाँ की रोडों पे लगाना चाहिए उतना पैसा वहाँ पर लगाया नहीं जाता, जिसकी वजह से वहाँ पर रोडें बहुत छोटी होती है। फैक्टी पीपल वहाँ के एवरेज ट्रैफिक स्पीड है केवल 7 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पर हर दिन कम से कम 3.5 मिलियन वर्किंग आवर्स केवल ट्रैफिक की वजह से वेस्ट हो जाते हैं। मतलब फैक्टी पीपल सोचिए 35 लाख घंटे बहुत बड़ी चीज होती है। ढाका दुनिया का सबसे कम रहने योग्य वाला शहर। ढाका का साइज, उसका पॉपुलेशन, ट्रैफिक और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि वहाँ पर घूमने आए सैलानियों को ऐसा महसूस कराती है कि यह शहर रहने लायक नहीं है, क्योंकि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तब उनको वहाँ पर बहुत तेज ट्रैफिक की आवाजें आती हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जितना बड़ा शहर होता है उतनी ज्यादा वहाँ पर व्हीकल्स होते हैं, और जितने ज्यादा व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। मतलब लोगों को वहाँ पर ना सिर्फ साउंड पॉल्यूशन होता है बल्कि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी बहुत है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी यही सब महसूस होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और वहाँ पर लगातार लगने वाला जाम और पॉल्यूशन बहुत है। ढाका दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। अब जब हम लोग ने बांग्लादेश की सिटी के बारे में बात कर ली है तो हम लोग बांग्लादेश के गाँव को कैसे छोड़। बांग्लादेश के गाँव में जिंदगी जीना बहुत कठिन है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, इसीलिए गाँव के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक जैसी कोई चीज नहीं, इसीलिए ज्यादातर गाँव वाले एक पास रहते हैं ताकि उनको इस घर से दूसरे घर सामान पहुँचाने में ज्यादा टाइम ना लगे। फैक्टी पीपल ढाका का पुराना दिल शंखनी बाजार है, जो कि सिर्फ 200 मीटर लंबा है, लेकिन वहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर जब लोग चलते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं सामने से कोई रिक्शा वाला, मोटरसाइकिल वाला आ तो नहीं रहा, या फिर नीचे कोई कूड़ा वगैरह तो नहीं पड़ा। चलिए अब कुछ जानकारी बांग्लादेश के इतिहास के बारे में भी कर लेते हैं। जो आज बांग्लादेश है वो कभी मुगल एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तब उन्होंने हिंदू और मुसलमान के भेदभाव में भारत को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया, जिसमें भारत हिंदुओं को मिला और मुसलमान को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला। 1948 से 1971 तक बांग्लादेशी कल्चर को पाकिस्तान में उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा, जिस वजह से वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई और फिर इंडिया की मदद से वेस्ट पाकिस्तान को आजाद किया गया और आखिरकार बांग्लादेश को 1971 में आजादी मिली।
अपनी अपनी किताबें हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अब हम लोग जानेंगे बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। बांग्लादेश में फीमेल के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी सरकार है। बांग्लादेश में एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, जो कि साल 2009 से लेकर लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बांग्लादेश की एक खासियत है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि शेख हसीना बांग्लादेश की पहली फीमेल गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थी। खालदा जिया 1991 से 1996 तक प्रेसिडेंट रही, जो कि पहली बार था कि कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने। फैक्टी पीपल, बांग्लादेश में गरीबी बहुत है, लेकिन वहाँ पर बहुत तेजी से सुधार हो रहे हैं। पिछली दशक में बांग्लादेश की इकोनॉमी हर साल 5% बढ़ रही है, जो कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहती थी, अब वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है। बांग्लादेशियों की एक और खास बात होती है, बांग्लादेशी बहुत स्लिम होते हैं। बांग्लादेश दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जिसमें ओबेसिटी रेट बहुत कम है। आप कहेंगे भाई ये तो स्वाभाविक है, जिस देश में गरीबी बहुत होती है वहाँ के लोग पतले नहीं तो क्या मोटे होंगे। नहीं भाई, बात ये है कि बांग्लादेशी खाना कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच होता है और उसमें फैट भी पाया जाता है। उनकी इतनी पतली कमर का राज ये है कि ये लोग खूब चलते हैं। ऊपर से बांग्लादेश की 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, जिसकी वजह से इनको एग्रीकल्चर का काम बहुत करना पड़ता है। बांग्लादेश के बारे में इतना सब जानने के बाद अगर हम उसकी जियोग्राफी को नहीं जानेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि साउथ एशिया में लोकेटेड है। बांग्लादेश की कोस्टल लाइन 580 किलोमीटर है। पीपल, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना। इनके साथ साथ मेघना रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज देश का लगभग 80% एरिया ऑक्यूपाई करती है। बांग्लादेश में अच्छा खासा मानसून क्लाइमेट होता है, वहाँ हर साल खूब सारी बारिश होती है। वहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी भी होते हैं। बांग्लादेश में बाढ़ भी खूब आती है, क्योंकि इतनी सारी रिवर्स होने की वजह से वहाँ पर पानी का स्तर खूब बढ़ जाता है। 2021 में बांग्लादेश में 8 स्टेट्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये रहे हमारे कुछ रैंडम कमेंट। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि आखिर हाथी खुद को नहीं पता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। तो इसका आंसर यह है कि हाथी की जो हड्डियां होती हैं वो ऐसी नहीं बनी होती हैं कि वो पीछे की ओर बेंड कर सके, जिसकी वजह से वो इतनी पावर नहीं जनरेट कर पाता है जिससे वो कूद सके। फैक्टी पीपल, इस वीडियो का क्वेश्चन यह है कि साउथ कोरिया में शादी के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप ऊपर आई के बटन पे दिया हुआ वीडियो देखिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं कुछ लोगों को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा।